हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये मॉडल पेपर। इससे पहले हमने सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर देखा था विद आंसर्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम सब्जेक्ट इंग्लिश का विद आंसर्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे, पूर्णांक रहेंगे आपके 80 मार्क्स के और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, 3 आवर 15 मिनट। सेक्शन ए में आपको रीडिंग पार्ट मिलेगा जिसमें इस तरह से आपको पैसेज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, ध्यानपूर्वक पैसेज को रीड करेंगे देन आंसर करेंगे क्वेश्चन के, जो कि इसी में उपलब्ध है। तो रीड करते पैसेज को। वंस हेम एंड हो would take their friends by to see their pile of cheese at cheese section C। यहाँ पर फ्रेंड्स की बात की गई है, हैम और हॉ की, जिन्होंने देखा एक पाइल ऑफ चीज़ का ग्रुप, मतलब जो समूह होता है ना, बहुत सारी चीज़ देखी उन्होंने चीज़ स्टेशन सी पे। एंड पॉइंट टू इट विद प्राइड सेइंग प्रीटी नाइस चीज़ हो। समटाइम दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स एंड समटाइम दे डिड नॉट। समटाइम वो कुछ टाइम तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते थे, कुछ टाइम नहीं। वी डिज़र्व दिस चीज़ हेम सैड ने हेम ने कहा कि हम डिज़र्व करते इस चीज़ को, हम योग्य हैं इसके लिए। वी सर्टेनली हैड टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड इनफ टू फाइंड इट। हमने बहुत वर्क किया है, लंबा वर्क किया है, काम किया है, हार्ड किया, कठिन काम किया है इसको पाने के लिए। ही पिक्ड अप अ नाइस पीस एंड एट इट। उसने उठाया और खा लिया। आफ्टरवर्ड हेम फेल्स अस्लीप। वो सो गया इसके खाने के बाद में। एज ही ऑफन डिड एवरी नाइट द लिटिल पीपल वुड वाडल होम full of cheese and every morning they would return for more। तो यहाँ पर हैम एंड हॉ की बात की गई है, किस तरह से उन्होंने चीज़ को ढूंढा अपनी मेहनत से और फिर उसके बाद में वो उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इससे रिलेट हमको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वेडल का अर्थ होता है चाल चलना, डोलना। ठीक है, छोटे छोटे पीपल जो हैं वो घर की और डोले है ना। फुल ऑफ चीज़ एंड एवरी मॉर्निंग दे वुड रिटर्न फॉर होम। और एवरी मॉर्निंग वो आते हैं वापस से उसको लेने के लिए। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम। ये चला कुछ टाइम के लिए। तो हु वर फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन फ्रेंड्स हैं, हैम एंड हो। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज़, कहाँ पर मिला उन्हें पाइल ऑफ चीज़ स्टेशन सी पर। हु सेड वी डिजर्व दिस चीज़, किसने कहा, हैम ने कहा। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। हु एट द पीस ऑफ चीज़, किसने खाया चीज़ पीस, जो चीज़ का पीस है उसे हैम ने। चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है क्वालिफाई का। डिजर्व, वी डिजर्व, योग्य है ना। क्वालिफाई योग्यता हासिल करना के बोलते हैं, डिजर्व भी उसी का एक सिमिलर वर्ड है। चूज द अपोजिट वर्ड फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट वर्ड चूज करना है पैसेज में से। एनिमी, शत्रु, फ्रेंड, मित्र। ठीक है, तो ये डन होता है इससे रिलेट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अगेन हमें पैसेज दिया गया है और आंसर करना है दिए गए क्वेश्चंस की। तो पहले रीड करेंगे ताकि आंसर को अच्छे से आप समझ सकें। देयर वॉज अ यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree। आर्चर्स की बात हो रही है यहाँ पर। जो एरो हम चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं ना, उसको आर्चर्स बोलते हैं, निशानेबाजी। देन क्लीव दैट एरो इनटू टू विद द नेक्स्ट शूट। ही began to boast that he was greater archer than his guru। One day his guru, about 70-year-old, asked the youth to accompany him to trip across the hills. The journey was uneventful until they came to deep chasm. A single log spanned the chasm. The guru walked down the center of the log, unshouldered his bow and taking an arrow, shoot it
into a tree on the other side. His next shoot clapped the first arrow into two. Now it's your turn, he said. उसने कहा तुम्हारा टर्न है. The youth stepped on the log slowly and carefully. स्टेप किया उसने स्लोली और केयरफुली लॉग पर. जो लकड़ी का बड़ा सारा वो होता है ना तना, उसे बोलते हैं लॉग. But his heart was in his mouth. He knew that he lost his footing if would plunge to his death. His hand trembled as he strung an arrow into his bow. He could not focus on the target. When he shot the arrow, it missed the tree altogether. Whimpering, he turned around. Help me, he shouted to his guru. I will fall. The old man walked up to him, took his hand, and led him to safely. Neither of them said a word. On the return journey to boy and realized that to master of his heart it was not enough. To know how to control the bow, he had to learn how to control his mind too. अगर उसे बो को कंट्रोल करना है तो उसके लिए उसके माउंट को सेट करना होगा. तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे अब. तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज द गुरु. गुरु कितने साल के थे. तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आई हुई है गुरु से संबंधित, 70 years old. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे. What spanned the chance? A single log spanned the chance. उन्होंने खाई के ऊपर एक लकड़ी का वो रख दिया, तना, जो पेड़ का तना होता है उसे. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंगल लॉग स्पेंड द चास. चास यानी खाई होती है. ठीक है, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर. तो यहाँ पर क्वालिटी बतानी है यंग चास आर्चर की. तो देखिए यहाँ पर है द यूथ स्टेप्ड. जो यंग जो था ना, वो क्या था कि वो न्यूली था, उससे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था. तो यहाँ पर आप इससे बना करके लिख सकते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, क्योंकि वो बहुत घबरा गया था, विम्परिंग कर रहा था, हेल्प मी के लिए शाउटेड कर रहा था वो. तो यहाँ पर ये उसकी क्वालिटी आपको बतानी है. ठीक है, व्हेन वॉज द यंग आर्चर अफ्रेड. वो कब डरा. तो जब वो उस पे चेस्ट पे चढ़ा ना, लॉक पर चढ़ा एरो के लिए, एरो को मारने के लिए, तो वो डर गया. तो यहाँ पर देखिए ये आया है lost his footing, he would plunge off his dead. His hands trembled, he strung an arrow into his bow. So stepped on the log slowly and carefully, but his heart was in his mouth. He knew that if he lost the footing, he would plunge off to death. तो यहाँ पर ये आपको लिखना है. Who missed the target? जो यंग आर्चर था उसने मिस किया टारगेट को. हु हेल्प द यंग आर्चर एंड हाउ. जो मास्टर थे उन्होंने हेल्प की. तो द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, टुक हिज हैंड एंड लेड हिम टू सेफली. व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट. ही शाउटेड टू हिज गुरु. व्हेन ही whimpering turned around. When he shoot the arrow, it missed a tree altogether. Whimpering, he turned around and she shouted, "Help me!" He shouted, "Help me!" Write the similar word of the following from the passage. Gulf. Gulf यानी खाई होता है. गल्फ खाई का यहाँ पर सिमिलर पैसेज में हो जाएगा मीनिंग चास्म. राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग पैसेज. डिपार्ट. डिपार्ट यानी रवाना होना. तो यहाँ हो जाएगा वॉक्ड. ठीक है,
came, depart, ड्राइव अवे भी होता है इसका सिमिलर वर्ड, बट हमें पैसेज से लिखना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वॉकड अप। ठीक है, चलिए तो ये हो जाता है आपका ये पैसेज से रिलेट क्वेश्चंस। तो आप इसे अच्छे से करिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट टू हमने कर लिए। यू आर लविशा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, योर फ्रेंड Kushnika has won a gold medal in the state level chess competition. Write a letter to congratulate her on her success. तो आपको अपने आप को लविशा मानना है, जो रहती है सिद्धार्थनगर अजमेर में। आपकी फ्रेंड खुशनिका को आपको गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में, चेस में वो गोल्ड मेडल जीती है चेस कंपटीशन में स्टेट लेवल पर, तो उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई देनी है उसकी सक्सेस पर। तो आपको ये लेटर लिखना है, या आप लिख सकते हैं यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलंदा अजमेर, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट GSS Kalachand 999@gmail.com requesting to arrange extra classes for English, Mathematics, Science। या तो आप लेटर लिखे, या आपको अपने आप को कक्षा 10 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलंदा अजमेर का मानना है छात्र श्लोक, और जिसे लिखना है एक फॉर्मल ईमेल प्रिंसिपल को। आपको ईमेल आईडी दी गई है, इसका यूज़ करते हुए आपको ईमेल लिखना है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएं, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस करें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की। ठीक है, तो आप कोई भी रीज़न दे एक्स्ट्रा क्लास का और आप इसको लिख सकते हैं ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक राइटिंग पार्ट करना है आपको। राइटिंग पार्ट में हमारी चैनल पे बहुत सारे लेटर एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट। आपको टाइटल लिखना है, मॉरल लिखना है, यानी शिक्षा, और इसका जो टाइटल बन सकता है स्टोरी का वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है, टू कैट्स अ पीस ऑफ ब्रेड, डिवाइड वन पीस बिगर, क्वारल अ मंकी स्मॉलर देन द अदर, ईट द कैट, रिक्वेस्ट टू रिटर्न व्हाट वाज लेफ्ट, रिफ्यूजेस रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर। और एक है, अ डंकी कैरीज सॉल्ट स्ट्रीम बाय चांस, फॉल डाउन सॉल्ट वॉश्ड अवे हाफ बैग, रिमेन लाइट फील्स हैप्पी, मास्टर एंग्री नेक्स्ट टाइम कैरीज कॉटन स्ट्रीम, फॉल डाउन हैवी सैड। तो पहली वाली कहानी तो है दो बिल्ली और मंकी की, जिसने आपने सुनी होगी कि दो बिल्लियों को एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है, देन वो झगड़ती हैं आपस में। तो मंकी आता है कि मैं तुम में से जो जीतेगा उसे इनाम के तौर पर ये ब्रेड दूंगा। तो वो क्या करते हैं कि उन दोनों को लड़वा देता है वो, और फिर वो जो ब्रेड का टुकड़ा है ना वो उसे देने से मना कर देता है और वो लेकर के चला जाता है। तो बिल्लियाँ पछताती हैं झगड़ने पर, इससे तो अच्छा होता है कि अब वो आधी आधी ब्रेड को खा लेती। ठीक है, तो मंकी ने उनका फ़ायदा उठाया। तो एक तो ये हो गया टू कैट एंड मंकी स्टोरी। ठीक है, कैट एंड मंकी स्टोरी हो गई। एक है फुलिश डंकी। तो जो डंकी है, आपने सुना होगा ये भी कहानी, जो गधा होता है उसकी पीठ पर उसका मालिक जो होता है, उसका मास्टर होता है, उसने सॉल्ट का बोरा रख दिया होता है, बहुत भारी होता है। तो वो क्या करता है, रिवर को जब क्रॉस कर रहा होता है तो रिवर में बैठ जाता है, जिससे कि आधा सॉल्ट तो बह जाता है पानी में डूब करके, क्योंकि सॉल्ट मिल जाता है ना पानी में, और उसका बोरा हल्का हो जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। मास्टर हैंग्री होता है, गुस्सा होता है, तो आप इस बार उसके पीठ पर वो क्या रखता है, रुई का गट्ठर। वो हल्का तो होता है, बट जो मूर्ख डंकी होता है, मूर्ख गधा होता है ना, वो क्या करता है, उसको भी हल्का करने के लिए फिर से वो नदी में बैठ जाता है। जब क्रॉस कर रहा है पानी को तो वो बैठ जाता है। तो क्या होता है, कॉटन पानी को सोख कर लेती है, जिससे वो हैवी हो जाती है। तो उसका जो बोरा है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और वो उससे हैवी को ही उठाना पड़ता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। तो ये वाली फुलिश डंकी लिख सकते हैं आप स्टोरी, या लिख सकते हैं टू कैट एंड मंकी की स्टोरी। बहुत ही ईजी स्टोरी है, तो आप देख सकते हैं। ये भी हमारे चैनल की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी सारी स्टोरीज बता रखी हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट जरूर करें स्टोरीज पार्ट को। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, राइट अ पैराग्राफ टू अबाउट 80 वर्ड ऑन इवेंट शो इन पिक्चर। इवेंट आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये काय का किस चीज़ का पिक्चर है, ये फेयर मेले की पिक्चर, जिसमें मेला लगा है, जिसमें तरह तरह के झूले लगे हैं, जिसको आपको ये लिखना है।
ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं पिक्चर को देख करके, या आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ 80 वर्ड्स में दिवाली के ऊपर। ठीक है, दिवाली के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन शी ग्रामर पार्ट देखेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन है। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, आपको अप्रोप्रिएट वर्ब लिखनी है यहाँ पर। शी फोन्ड मी आफ्टर शी रीच्ड एयरपोर्ट। एसएनजी सर टीचेज अस, टीचेज हो जाएगा यहाँ पर, इंग्लिश एवरीडे। आई विल गो टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे, सॉरी आई वेंट टू अजमेर, मैं गई थी, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, पिछले दिन की, तो यहाँ पर गो का वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे। यहाँ पर है वी आवर कोर्स ऑलरेडी, हमने रिवाइज कर लिया है। वी हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, आई वी के साथ में हैव का यूज़ होता है। ओके, तो वी हैव आवर कोर्स ऑलरेडी, हमने कर लिया है रिवाइज्ड, तो यहाँ पर हैव के संग में रिवाइज में थर्ड फॉर्म लग जाए, सेकेंड फॉर्म लग जाए, रिवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यथार्थ said to Somanshi, why do you disturb him? Yatharth told Somanshi that why he disturbed her. ठीक है, mother said to me don't play in dust. Mother told me that don't play in dust. Fill in the blanks with the verb in agreement with its subject. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स गोइंग ऑन अ पिकनिक, तो यहाँ हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। द पुअर इज ऑनेस्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। यहाँ पर देखिए संजना गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ हो जाएगा ऑन माई बर्थडे संजना gave me a gift. Open the window. The window had opened. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी प्लेज चेस इन द इवनिंग व्हेन शी प्लेज। Add question tag to the statement given below. Arun cannot drive a car. तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग लिखना है। अरुण कैन नॉट ड्राइव अ कार। अरुण नहीं कार को नहीं चला सकता है, तो अरुण क्या कार को चला सकता है? वॉट अरुण कैन ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन अरुण ड्राइव अ कार, तो यहाँ आंसर हो जाएगा अरुण कैन नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग हो जाएगा कैन अरुण ड्राइव अ कार, क्या अरुण ड्राइव कर सकता है कार को, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन डी में है टेक्स्ट बुक से रिलेट क्वेश्चन, जो कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पढ़ा हुआ एक पैसेज दिया गया है, देखिए, मिडवे बिटवीन मैसूरी कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स inhabited by a proud race of mortal men, beautiful women and wild creature. Corgi is known as, तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा इसी में। ठीक है, कॉर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका।
is home to everyone. Rainforest, spice, coffee plantation, evergreen rainforest cover 30% of this district. मसूरी, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ग किस नाम से भी जाना जाता है, कोडागू। यहाँ पर है ना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोडागू। ठीक है, इन विच स्टेट कॉर्ग सिचुएटेड, मसूरी। डिस्ट्रिक्ट पूछा है कर्नाटका। ठीक है, सॉरी स्टेट पूछा है आपको, तो कर्नाटका स्टेट हो जाएगा। कॉर्ग कहाँ पर सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात की गई है मसूरी की, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे क्या क्या फेमस हैं। तो व्हाट इज़ फेमस इन कॉर्ग, तो देखिए तो यहाँ पर है कॉर्ग में क्या फेमस है, मार्टिलमैन, वाइल्ड क्रिएचर, कॉफ़ी, ये सभी फेमस है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। is home in evergreen rainforest, spices, coffee plantation, evergreen rainforest cover 30%. It poor enough, ठीक है। The breath in wing coffee state colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. The people Cork are possibly to Greek or Arabic descent. The theory of Arab origin draws support from long black coat with an embroidered waist belt codice known as kupia. ठीक है, तो यहाँ वाइल्ड क्रिएचर, ब्यूटीफुल वुमन, मार्टेल मैन इसके लिए फेमस है कॉर्क, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। व्हाट इज कुपिया, द थ्योरी ऑफ अरब origin draws the support from long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as कुपिया। ठीक है, उनके द्वारा जो पहनी जाती है ना ड्रेस, उसका व्याख्या किया गया है यहाँ पर, ये कुपिया होता है। व्हेन डू विजिटर्स, कब आते हैं विजिटर्स कॉर्ग में, तो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। ठीक है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैराडाइज, पैराडाइज का सिमिलर वर्ड बताना है आपको। पैराडाइज यानी स्वर्ग, हेवन। हेवन यहाँ पर देखिए दिया गया है, हेवन है यहाँ पर, देखिए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है कॉर्क को, तो यहाँ पर हेवन यहाँ पर सिमिलर वर्ड हो जाएगा पैराडाइज का स्वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है पैसेज। इसके अलावा में आपको एक और पैसेज दिया गया है, मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, वी वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सेलेक्शन ऑफ टॉयज। तो यहाँ पर एक और पैराग्राफ है जिसका रिलेट करके आपको आंसर करने हैं। हाउ लॉन्ग डिड मिस एंड राइटर रिमेन इन लंदन, नियरली अ मंथ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैड बिकम डैमेज ड्यूरिंग द जर्नी, तो यहाँ हो जाएगा क्या डैमेज हुआ था जर्नी के दौरान, तो देखिए अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम, तो सूटकेस जो है वो उनका वो डैमेज हो गया था। अ सूटकेस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु प्लेड विथ टॉयज एंड पिंग पोंग बॉल्स, पिंग पोंग बॉल्स और टॉयज के साथ में कौन खेल रहा था, ही वुड प्ले मिस एंड आई, मिस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी, राइटर एंड मिस दोनों ही खेल रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह से आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डिड मिस डिस्कवर,
मिस ने क्या डिस्कवर किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिस का Miss discovered that if he placed the ball on high, he would run down the length of suitcase. तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है. What were things which Miss played with? क्या थिंग्स थी जिसके सामने मिस खेल रहा था? तो यहाँ पर हो जाएगा जो बॉल्स है ना, पिंग पोंग बॉल्स, उनके संग में वो खेल रहा था, ठीक है. मार्बल्स, रबर फ्रूट, टैमरिंड शेल्स, जिनके संग में वो खेल रहा था, ठीक है. राइट द सिमिलर वर्ड. एस्टोनिश का सिमिलर वर्ड बताना है आपको. यहाँ पर पैसेज में अगर दिया गया है ना, तो उसका सिमिलर वर्ड आपको बताना है. तो देखिए, एस्टोनिश. एस्टोनिश आपने सुना है कहीं पर? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. एस्टोनिश होता है चकित करना, चौंका देना, सरप्राइज, है ना. तो यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा सरप्राइज. आंसर एनी 3 ऑफ क्वेश्चन. तो ये थी कि ये तो हो गया आपका पैराग्राफ, ठीक है. पैराग्राफ से रिलेट सभी क्वेश्चन हमने डन कर लिए हैं. अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे 12 क्वेश्चन की ओर. तो 12 क्वेश्चन है यहाँ पर. आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको. व्हाट डू यू नो अबाउट द कोडावू पीपल डिसेंट? व्हाट डू यू थिंक द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम? व्हाट इज ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला? हाउ डिड द वैली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? आपको चैप्टर के नेम्स भी दिए गए कि कहाँ से लिए गए क्वेश्चन. आपको कोई भी 3 ऑफ क्वेश्चन करने हैं. नेक्स्ट है आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको कोई भी एक करना है इनमें से. डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नैरेटर फाउंड हिमसेल्फ, और हाउ वॉज प्राइस सिद्धार्थ ट्रांसफर्ड इनटू गौतम बुद्ध. तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है. हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म इनटू गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के रूप में सिद्धार्थ ने अपने आप को कैसे चेंज किया, वो आपको लिखना है. तो कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं. नेक्स्ट आंसर एनी 1 क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है. हाउ डिड द चुबुकोज prove themselves as good neighbor to Lomov? How does the play the proposal conclude? अगला है रीड एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. How was sitting on hemlock tree? What did the crow do? क्रो क्या करना चाहता था? shook down on me. तो यहाँ पर दोनों के आंसर आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है. तो ये डन होता है आपका ये क्वेश्चन. अब इससे अलावा आपको एक और यहाँ पर राइम में दिया गया है. कस्टर द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियल ट्रूलियर डैगर्स ऑन हिज टॉस. हाउ डिड कस्टर लुक लाइक? कैसा दिखता था कस्टर? तो आपको वो बताना है, ठीक है. शार्प टीथ थे उसके, स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस. तो पूरा लिखना है. हु वॉज कस्टर्ड? कस्टर्ड कौन था? द ड्रैगन, ठीक है. तो दोनों के आंसर आपको लिखने. तो कोई भी एक आप यहाँ पर कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट को, ठीक है. अगला है आंसर एनी 2 ऑफ 3 क्वेश्चन. आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में से. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम अ टाइगर इन द जू. व्हाट डू यू नो अबाउट फायर एंड आइस? इंडिकेट द पोइम फायर एंड आइस. हाउ डज द पोइम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग? तो कोई भी 2 करने हैं. Any answer on one out of 2 following question in about 80 words. Draw a character sketch of Hari Singh. What is the role of education in the life of Bholi? तो आपको वो बताना है एजुकेशन किस तरह से रोल अदा करती है, यानी भूमिका निभाती है भोली की लाइफ में.
तो आपको कोई भी एक करना है यहाँ पर। आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं। व्हाट कॉज्ड हॉरेस देनबी टू बिकम अ थीफ? हाउ डिड टीक मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट? व्हाट वाज द रीजन ऑफ लाइजल रिन? कोई भी 2 करने हैं। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट हु वॉज ग्रेट एंड माइटी? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, हु वॉज ग्रेट एंड माइटी? थिंक टैंक, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? थिंक टैंक वॉज द रूलर ऑफ प्लेनेट मार्स। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। हाउ मैनी स्पेसीज of butterfly did he collect? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। What language can Audible speak? यहाँ पर पूछा गया है आपको, ये भी पार्ट जो बताया गया है ना आपको, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में। तो यहाँ से रिलेट आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। मैं बार बार मैं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच एंड जर्मन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना है आपको। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थिंक टैंक, सेकंड का हो जाएगा 25, थर्ड का हो जाएगा फ्रेंच एंड जर्मन, डी ऑप्शन। ठीक है, सी डी डी। ओके, तो ये डन होता है आपका संपूर्ण इंग्लिश का पेपर। पूरा जो इंग्लिश का पेपर होता है डन। हमने लगभग आपके पार्ट के क्वेश्चन के अलावा जो बड़े साइज के क्वेश्चन है उनके अलावा सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है पूरे पेपर को। उम्मीद है आपने भी समझने की कोशिश की होगी और साथ के साथ लर्न किया होगा सभी क्वेश्चंस को। और जो भी रह गए ना क्वेश्चन, उनको संग के संग आपको फिर देख लेने हैं, याद कर लेने हैं, ताकि ये पेपर तो आपका इसी टाइम लर्न हो जाए। आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए और आंसर्स को इसी टाइम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको और जब हम पेपर्स लाएं तो आपको वो भी क्वेश्चन लर्न हो जाए और आपका पेपर आने वाला पेपर जो है आपका कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप पास आउट हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, आप कुछ समझे होंगे इससे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको किस तरह का बेनिफिट मिला हमारे इस वीडियो से। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।